गरीबी के उद्भव के कारण। तो अब हमें यहाँ पे जो है गरीबी के उद्भव के कारण बताए गए हैं। गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण निम्नानुसार है। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सुविधा, सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय में कमी। तो यहाँ पे हमें बताया कि कृषि क्षेत्र में जो है उनका विकास नहीं हुआ है कृषि क्षेत्र का, और वहाँ पे जो है सिंचाई की जो सुविधा होनी चाहिए पर्याप्त उस तरह से सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से जो है उन्हें कृषि क्षेत्र से कम आय प्राप्त होती है, जिसकी वजह से गरीबी जो है वह उत्पन्न होती है। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहाँ पे जो है जैसे कि पूरे 12 महीने कृषि नहीं होती, तो उस समय में जो है वहाँ पे वैकल्पिक रोजगारी के जो अवसर प्राप्त होने चाहिए वह अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों में अन्य प्रकार की जो रोजगारी होती है उनके रोजगारियों के लिए जो है उनके पास उतना आवश्यक ज्ञान नहीं है, उनके पास उतनी शिक्षा नहीं है, कौशल या प्रशिक्षण का उनके पास अभाव है, जिसके कारण जो है गरीबी का उद्भव होता है। जाति प्रथा तथा रूढ़ियों परंपराओं के कारण रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार गैर उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ जो परंपराएं रूढ़िवादियाँ वगैरह होती है, रीति रिवाज वगैरह, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो बिना काम का खर्च होता है वह खर्च होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कर्जदार बनता है। तो निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमें बताया कि वहाँ पर जो है निरक्षरता का अनुपात जो है अधिक है, यानी कि लोगों में जो है इतनी साक्षरता नहीं है, वे लोग जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो निरक्षरता का अनुपात कम होने से जो है वे लोग शोषण और अन्याय के भोगी बनते हैं, और उन्हें जो सरकारी योजनाएं वगैरह आती है उसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, अनाज दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे 2 समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से। तो यहाँ पे हमें बताया कि नकदी फसल जो है उन फसलों को प्रोत्साहन मिला, वही जो अधिक उत्पादन हुई, जबकि खाने के जो पदार्थ है खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, जिसकी वजह से लोगों को जो है खाने के लिए आवश्यक अनाज दलहन वगैरह जो है उन सभी की कमी उत्पन्न हुई तथा उन सभी वस्तुओं के जो है भाव बढ़ गए, मूल्य बढ़े, जिससे जो है 2 समय का पर्याप्त भोजन भी लोगों को प्राप्त ना हो सके। आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांतरण बढ़ा और कृषि की आय घटने से। तो यहाँ पे हमें बताया कि आर्थिक सुधारों के लागू होने से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी टूट गई, जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे वे समाप्त हो गए, एंड यहाँ पे जो है कृषि की आय वगैरह घट गई, जिसकी वजह से जो है और लोग जो है शहरीकरण शहरों में वगैरह जाने लगे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे गरीबी का जो है उद्भव हुआ। गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने, स्वास्थ्य विषय खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार दवा पर खर्च में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हमें बताया कि गरीब कुपोषण और विविध रोगों के जो है वे लोग शिकार बने, क्योंकि उन्हें जो है यहाँ पे स्वस्थ भोजन जो है प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य विषय जो उनके खर्च थे वह बढ़े, दवाइयों वगैरह के खर्च बढ़े, जबकि जो उनकी आय थी वह उतनी की उतनी रही, तो जिसकी वजह से जो है गरीबी का उद्भव हुआ। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत जो है यहाँ पे परंपरागत व्यवस्था कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे परंपरागत व्यवस्था जो कुटीर उद्योग वगैरह लघु उद्योग वगैरह चल रहे थे तो वे भी नष्ट हुए, नई टेक्नोलॉजी को लोगों ने अपनाया, जिसकी वजह से जो स्थानीय बाजार वगैरह बंद हो गए और यहाँ पे लोग जो है बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से बेकारी में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी, औसत आयु सीमा बढ़ी, श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े, क्रय शक्ति कम हुई, जीवन स्तर गिरा, अंत में गरीबी में वृद्धि
हुई। तो यहाँ पे हमें बढ़ता है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह बढ़ती गई, बाल मृत्यु दर जो है घटती गई, और लोगों की जो आयु सीमा है, औसत आयु सीमा, वह भी बढ़ी, और श्रम की कुल मांग की अपेक्षा में जो है श्रम की पूर्ति करने की बेकारी बढ़ी। परंतु दूसरी तरफ जो है आवश्यकताओं की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से जो है उनके भाव भी बढ़े, कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह उत्पादन घटने लगा, जिसकी वजह से उनके भाव जो है मूल्यों में वृद्धि हुई, और क्रय शक्ति कम हुई, जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरा और गरीबी में वृद्धि हुई। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया था कि गरीबी उद्भव के कारण कौन कौन से है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि गरीबी निवारण की व्यूह रचना क्या है। गरीबी का विष चक्र भारत में पकड़ मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए यह समझना सरल होगा। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उसकी जड़ें तो गांव में है। गांव में भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में से बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांवों के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचारों को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाओं को कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा जो है रोजगार के लोगों को अवसर प्राप्त होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से जो है गरीबी घटेगी। तो यहाँ पे हमें बताया कि अभी तक जो है 11वीं पंचवर्षीय जो योजना है वह जो है पूरी हो रही है, परंतु भारतीय अर्थतंत्र में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। काफी लोगों में जो शहरीकरण देखने को मिला, जिसकी वजह से जो गांव का अर्थतंत्र है वह टूट रहा है, वह बिगड़ रहा है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि गांव की जो है भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत रखने के लिए जो है यहाँ पे अंदाजपत्र जो होता है पूरे वर्ष का, उस अंदाजपत्र में से जो है एक बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाता है, कि जिसका अर्थ जो है ग्रामों में उद्धार किया जाना चाहिए, ग्रामों में किस प्रकार से सुविधाएं दी जाए, सब कुछ किया जाए, तो उस लिए खर्च किया जाता था। परंतु उसके बाद जो है वर्तमान में सरकार ने जो है ग्रामोदय से भारत उदय यानी ग्राम उदय करने से भारत उदय यानी कि देश का उद्धार करना, देश के लिए नई विचारधाराओं को अमल में रखना, ढांचागत सुविधाएं जो है वह देश के लिए सुधार करना, कृषि क्षेत्र का विकास पूरे देश के लिए करना, केवल ग्राम के लिए नहीं करना, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग वगैरह जो है लघु उद्योग, इन सब के लिए कई योजनाएं जो है सरकार ने अमल में रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों को रोजगार प्राप्त होगी और जो है गरीबी घटेगी। आजादी के बाद के वर्षों में योजनाओं आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्रों के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर और भारी तथा चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुए, और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार प्राप्त होगा, लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ, उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जिम्मेदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीब तक पहुंचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी। परंतु यह व्यूहात्मक आशावाद ठग ही निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही और मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्यायी और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभों का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनिक और गरीब अधिक गरीब बने।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद जो है यहाँ पे गरीबी हटाओ के सूत्रों के साथ जो है सरकार ने कई स्तर पर और भारी स्तर तथा जो चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। उनके विकास और अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण जो है यहाँ पे शहरों में जो है विकास हो सके, यहाँ पे जो है सुधार किया जा सके। तथा दूसरी तरफ जो है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के जो है लक्ष्य के साथ जो है जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल में रखकर कृषि क्षेत्र का विकास साध कर देश के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार प्राप्त होगा लोगों को, गरीबी जो है वह घटेगी, लोगों की जो है आय में जो है वृद्धि होगी। इस तरह से जो है यह व्यूह रचना बनाई गई थी, परंतु यह जो है यहाँ पे आशावादी रहकर रह गई। यहाँ पे जो आर्थिक विकास की गति थी वह जो है मंद हो गई, वह धीमी हो गई और उसके बाद में जो है आय का जो है असमान वितरण होने लगा, जिसकी वजह से जो है गरीब अधिक गरीब होते गए और धनिक जो है वह अधिक धनिक बने रहे। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन में अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रहे, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तु और सेवाएं, मौज शौक तथा भोग विलास की चीज वस्तु और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर उच्च कर लगाए हैं। इससे साथ ही गरीबों की चीज वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े, आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकता संतुष्ट करने पर खर्च न हो, इसको ध्यान में रखकर ऐसे उपभोग की जीवन आवश्यकता की वस्तु का सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस अधीन उचित मूल्य की दुकानों एफपीएसएस द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन के स्तर को ऊंचा लाने का व्यूह अपनाया। इस तरह धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तु के उत्पादन की तरफ बढ़े, ऐसे प्रयास सरकार ने किए। इस प्रकार जो है गरीबों की रोजगारी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सरकार ने जो है आय की असमानता को दूर करने के लिए जो है यहाँ पे जो धनी वर्ग के लोगों की जो आवश्यकताएं होती है, जो मौज शौक की वस्तुएं तथा चीज वस्तुएं, सेवाएं वगैरह, उन सभी की जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उस पर जो है अधिक कर लगाया और उसके बदले में जो है गरीबों की जो प्राथमिक आवश्यकता है, उनके उपभोग की जो आवश्यकता है वह जो है यहाँ पे उचित मूल्यों की दुकानें पे जो कम भाव में प्राप्त होती है उन लोगों को, उनमें जो है यहाँ पे राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा जो है जीवन स्तर को ऊंचा लाने का व्यूह रचना अपनाई गई थी कि जिससे जो है यहाँ पे अमीरों की जो चीज वस्तु वगैरह जो है इनका उत्पादन घटे तथा दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वे जो है अपनी आय जो है वह दूसरी वस्तुओं की तरफ जो है बचा कर रखे, जिसकी वजह से जो है आय के असमान का वितरण जो है वह दूर हो सके। ऐसे प्रयास जो है सरकार के द्वारा किए गए। गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र के धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों गणोतियों की आय में वृद्धि हो, इस तरह गरीबी की स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना अपनाई गई है कि जिससे जो है यहाँ पे कृषि का विकास हो सके और जो किसान है, जो जमींदार, जो किसान वर्ग वगैरह है उनके साथ अन्याय न हो। सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियां विकसित हो जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी है। स्वावलंबन के क्षेत्रों में यंत्रों का कम उपयोग हो, ऐसे धंधे उद्योगों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसाय, हस्तकला और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियां घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृह उद्योगों को कानून से आरक्षित रखे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सर्जित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले, इस उद्देश्य से शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो, ऐसे प्रबंध किए गए जिससे उसमें जो है रोजगार लक्षित क्षमताओं का विकास हो, रोजगार के नए क्षेत्र खुले जिससे आय बढ़ी और परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की व्यूह रचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सरकार ने जो है कृषि और कृषि पर आधारित जो अन्य कई उद्योग है, जैसे कि यहाँ पे पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह जो है, लघु उद्योग वगैरह है, उनको सरकार ने विशेष रूप से सहायता प्रदान की है। स्वावलंबन के क्षेत्र में जो है यंत्रों का कम उपयोग है, ऐसे धंधे उद्योगों में जो है रोजगार बढ़े तथा जो है परंपरागत व्यवसाय, हस्तकला, कुटीर उद्योग वगैरह जो है उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसके लिए सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो इस तरह से सरकार ने जो है वैकल्पिक रोजगार के लिए भी कई सारे अवसर प्रदान किए हैं, लोगों में जो प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो, इस तरह से प्रबंध भी किए गए हैं, जिससे कि जो है यहाँ पे हम स्वरोजगारी के कार्यक्रम में जो है सरकार ने ऐसे कार्यक्रम लागू किए हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, बेरोजगारी, परिवार नियोजन, संचार, अंतर सुविधा युक्त ढांचे में सुधार किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब में किस तरह से सुधार किया जा सके। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किए, फसल की विविध प्रजातियां भी विकसित की, बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे जो है सरकार ने सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल, प्रशिक्षण वगैरह इन सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करवाई है, और जो है ना सस्ते जो है लोन प्राप्त करवा कर जो है ग्रामोद्धार के अंतर्गत कई महत्वाकांक्षी कदम भी सरकार ने उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले गए हैं कि जिससे शहरों की तरफ स्थलांतरण जो है वह घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। कि यहाँ पे हमें बताया कि स्थानीय स्तर पर जो है युवक वगैरह जो है उनके लिए रोजगारी के क्षेत्र खोल दिए गए हैं, कि जिसकी वजह से जो है जो गांव में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर रहे, वे शहरों की तरफ जो है शहरीकरण ना करें, जिससे कि शहरों में जो जनसंख्या अधिक बढ़ गई है उसका भार भी घटे। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय, नजदीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसाय लक्ष्य पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाएं खड़ी की है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से सरकार ने जो है कॉलेज वगैरह, जो स्कूल्स वगैरह है, वह भी यहाँ पे जो है प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाएं वगैरह उन्होंने प्राप्त करवाई है। युवक युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने के लिए अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, फीस माफी की सुविधा, आश्रम शालाओं, कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन जैसे कई कदम भी उठाए, कि जिससे जो युवक और युवतियां है उनको जो स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, फीस माफ की जो सुविधा वगैरह दी जाती है, कि जिसकी वजह से जो है वे लोग अधिक यहाँ पे शिक्षण प्राप्त कर सके। महिला सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम भी लागू किए गए, कि जिसकी वजह से जो है महिला सशक्तिकरण हो सके, वे जो है आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से तथा क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों को लागू होने पर ही अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गरीबों की समस्या को जड़मूल से उखाड़कर फेंक देने से स्वप्न को साकार करने में और विश्व बैंक के 2030 तक विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को अभी भी कई मंजिलों तक कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2030 तक जो है विश्व बैंक की गरीबी के अनुसार जो है यहाँ पे से गरीबी को निर्मूल करने के लिए जो है हमारी भारत सरकार को कई प्रकार से कदम उठाने होंगे।